हम फैसला कहानी की मूल संवेदना के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें देखते हैं कि नारी की इस चेतना को व्यक्त करना ही फैसला कहानी का प्रमुख लक्ष्य है। वसुमती अपने भीतर उत्पन्न हो रहे एक स्त्री को व्यक्त करती है और अंत में वह अपना वोट अपने पति को न देकर उसके विद्रोही प्रत्याशी को देकर हार कर भी जीत जाती है। डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल ने इस संबंध में उचित ही कहा है कि उसका यह कदम बेहद सांकेतिक है, किसके लिए मुक्त होने की साहसिक लड़ाई का उद्घोष है। यानी एक स्त्री जब जिसे लगातार प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है और उसकी आवाज़ को लगातार दबाया जाता है, तो वह एक दिन अपनी मुक्ति का उद्घोष कर देती है। भगिनीवाद के विस्तार का विश्वास है, दलित अस्मिताओं के सशक्तिकरण का मोर्चा है। वसुमती की चुप्पी में दिलेरी गूंथ कर मैत्रेयी पुष्पा जिस नई स्त्री को चाहती है, लेखिका उसे राजनीतिक अखाड़े में उतार कर पितृसत्तात्मक यानी जो पुरुष प्रधान समाज है उस व्यवस्था से स्त्री को मनुष्य के रूप में देखे जाने की मांग करती है, क्योंकि कानून और नीतियों का निर्धारण यही होता है। अब हम इस कहानी में के प्रमुख पात्र रणवीर के चरित्र के बारे में पढ़ते हैं। फैसला कहानी में रणवीर प्रमुख पुरुष पात्र के रूप में चित्रित किया गया है। रणवीर कथानक में आदि से अंत तक बना रहता है। कहानी का आरंभ उसके ब्लॉक प्रमुख बनने की घटना से होता है और कहानी का अंत भी उसके ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हारने से होता है। कहानी में रणवीर ने चरित्र की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। इस कहानी में रणवीर वसुमती का पति है और इसीलिए उसे कहानी का प्रमुख पात्र मानना उचित है। सबसे पहली उसकी जो विशेषता है, नारी जाति का विरोधी। रणवीर जो है नारी जाति का विरोधी दिखाया गया है। वो पुरुष प्रधान समाज का एक अहम भाव है, जिसके कारण वह नारियों का विरोध करता है। वह अपनी पत्नी को कभी भी पंचायती चबूतरे पर बैठकर न्याय नहीं करने देता, इसलिए वह वसुमती को इसूरिया के साथ पंचायती चबूतरे से वापस भेज देता है। उसे देखकर वह आग बबूला हो जाता है, उसकी त्योरियां चढ़ जाती है और कड़क कर बोलता है कि सुन नहीं रही तुम वसुमती, तुम चुपचाप घर लौट जाओ। इससे पता चलता है कि रणवीर जो है औरत की गरिमा और उसकी मान मर्यादा की एक आड़ बना हुआ है। इसे स्पष्ट है कि वह नारी जाति का विरोधी पात्र है। वह नारी का कार्य केवल चूल्हे चौके तक ही सीमित मानता है। भ्रष्ट नेता। कहानी में रणवीर को ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान के पदों पर काम करने वाले नेता के रूप में चित्रित किया गया है। वह भ्रष्ट नेता है और गरीबों के प्रति अन्याय करता है और लोगों से रिश्वत लेता है। वह निर्दोष लोगों को पुलिस में पकड़वाकर उन पर अपना रौब जमाता है और कहानी में दिखाया गया है कि वह अनेक बार बेकसूर लोगों को सजा दिलवाता है। कुसुमा का यह कथन देखिए, मतलब कैसे नहीं, रामकिशन कुम्हार से रुपए वसूल करने हैं, बनी सिंह को वचन दे रखा है, भाभी जाती तो मामला उल्टा होता। तो इन बातों से सिद्ध होता है कि वसुमती जब जब न्याय का पक्ष लेती है तो रणवीर उसकी आवाज़ को दबा देता है। अब फैसला कहानी में हम इसूरिया के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। इसूरिया कहानी की एक प्रमुख नारी पात्र है। वह उसी दिन उस गांव में ब्याह कर आई थी जिस दिन वसुमती आती है। इसूरिया गडरिया जाति से संबंध रखती है और अपने पति से मार खाती हुई भी अपने प्रतिदिन के कार्यों को करती रहती है। वह गांव में होने वाले चुनाव, अन्याय व अन्य घटनाओं का पता लगा लेती है। वह एक सचेत नारी है। वह जब वसुमती चुनाव में जीत जाती है तो वह निधड़क होकर कहती है कि पुरुष और स्त्री की बराबरी का जमाना आ गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसूरिया की जो प्रमुख नारी विशेषताएं हैं, अनपढ़ नारी। सबसे पहले इसूरिया को एक अनपढ़ नारी के रूप में दिखाया गया है। वह दिन रात अपने घर के कामों में व्यस्त रहती है, लेकिन वह एक जागरूक नारी है। अनपढ़ होने के बावजूद भी वह महिलाओं के अधिकारों की मांग करती है और पुरुषों के बराबर अपना अधिकार मानती है और उसके पति के द्वारा उसको मारने पीटने पर वह उसकी शिकायत करती है और अनेक बार जब भी अन्याय होता है तो वह विद्रोह करती है। जैसे हरदेई के मरने पर वह वसुमती को भी कहती है कि तुम्हारी शिक्षा जो है व्यर्थ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वह अनपढ़ होते हुए भी नारी के अधिकारों के प्रति सचेत है।
उदार हृदय। फैसला कहानी में ईश्वरिया एक उदार हृदय नारी के रूप में चित्रित की गई है। वह ऊंच नीच, जाति पाति आदि के बंधनों से मुक्त है। यही कारण है कि गांव में किसी भी जाति या परिवार के किसी भी सदस्य के साथ अन्याय होता है तो वह तिलमिला उठती है और तुरंत उसकी सहायता के लिए पहुंच जाती है। वह गांव के बड़े बुजुर्गों से लेकर छोटे छोटे बच्चों तक हर किसी की सहायता के लिए हरदम तैयार रहती है। दयालु हृदय। इस कहानी में दिखाया गया है कि ईश्वरिया एक दयावान नारी है। उसके मन में दूसरों के प्रति दया की भावना है। वह किसी के दुख को सहन नहीं कर पाती। जब उसे पता चलता है कि हरदेई ने कुएं में कूदकर जान दे दी तो वह विलाप करती हुई और वसुमती तथा उसके पति को शिकायत करती हुई जाती है और वहां पर जाकर भी दरोगा का विद्रोह करती है। विवेकशील एवं जागरूक नारी। ईश्वरिया भले ही अनपढ़ है, अशिक्षित है, लेकिन वह डरपोक और मूर्ख नहीं है। वह अपने अधिकारों की मांग करती है। रणवीर जब अन्याय करता है तो वह उसका विरोध करती है। जब हरदेई आत्महत्या कर लेती है और हरदेई का पिता जब झूठा बयान देता है तो वह उसका विरोध करके दरोगा के सामने भी नहीं हिचकिचाती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ईश्वरिया विवेकशील, संवेदना और निशंकता के साथ हर अन्याय का प्रतिकार करने वाली एक विद्रोहिणी नारी के रूप में चित्रित की गई है। अगला प्रश्न है, फैसला कहानी में वसुमती नई नारी चेतना की प्रतीक बनकर आती है। यानी जो हमारे आधुनिक युग की जो नारी है, जो अपने अधिकारों की मांग करती है, उसको देखते हुए वसुमती को कैसे चित्रित किया गया है। वसुमती फैसला कहानी की प्रमुख नारी पात्र तथा नायिका के रूप में चित्रित की गई है। कहानी का आरंभ उसके प्रसंग से होता है और कहानी का अंत भी उसी के प्रसंग से होता है। कहानी में उसे चुप रहने वाली विवेकशील और जागरूक नारी के रूप में चित्रित किया गया है। पुरुष प्रधान व्यवस्था के प्रति उसका विद्रोह सोचा समझा हुआ एवं परिस्थितियों से उत्पन्न विद्रोह है। वह अंत में हार कर भी जीत जाती है। उसकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं हैं। शिक्षित नारी। वसुमती एक शिक्षित नारी है। वह हर चीज व स्थिति को गहराई से देखने व समझने की क्षमता रखती है। शिक्षित होने पर भी वह अपनी शिक्षा का ढिंढोरा नहीं पीटती और वह अपनी बहनों को पथनवारे में जाकर मिलती है और ऊंच नीच आदि भेदभावों को नहीं मानती। पतिपरायण नारी। संपूर्ण कहानी में दिखाया गया है कि वसुमती पति की आज्ञाकारिणी पत्नी है। वह अपने पति की हर आज्ञा का पालन करती है, चाहे वह न्याय का साथ लेता है। जब भी वह उसे बार बार पंचायत के चबूतरे से वापस भेजता है तो वह सबके सामने अपने पति का सम्मान करते हुए, अपने संस्कारों व मर्यादा की रक्षा करते हुए उसका कोई विद्रोह नहीं करती। दयावान एवं न्यायप्रिय। संपूर्ण कहानी में दिखाया गया है कि वह दुखी लोगों के दुखों के प्रति शीघ्र ही द्रवित हो उठती है। ऐसे अवसर पर वह पति या कुल मर्यादा की चिंता किए बिना पंचायती चबूतरे पर पहुंचकर गांव के पंचों के साथ मिलकर उसे न्याय दिलाने का पूरा प्रयत्न करती है। हरदेई की आत्महत्या के केस में वह मन ही मन सोचती है कि रात ही रात में पंचों का निर्णय कैसे बदल गया। उसकी आत्महत्या का दोषी वह अपने पति को मानती है। नई नारी चेतना की प्रतीक। वसुमती इस कहानी में प्रस्तुत कहानी में दिखाया गया है कि वसुमती नई नारी चेतना के रूप में चित्रित की गई है। उसके मन में हरदेई की तरह घुट घुट कर मरने वाली नारी भी है और समाज के नियमों के प्रति विद्रोह करने वाली ईश्वरिया भी है। पति के अन्याय, भ्रष्टाचार, ग्राम के विकास में डाली गई बाधाएं सबके सामने वह कुलबुलाती रहती है। प्रधान होने पर भी कुछ न कर पाने की व्यवस्था उसे कचोटती रहती है। कहानी के अंत में ब्लॉक प्रधान के चुनाव में अपने पति रणवीर के विरुद्ध उठे हुए प्रत्याशी को वोट देकर उसे अपने समाज के शोषण से मुक्त करवाना चाहती है। वह राजनीति के अखाड़े में उतरकर पुरुष प्रधान व्यवस्था को नारी को मनुष्य के रूप में देखने के लिए बाध्य कर देती है। यही उसकी नई चेतना है जिसके प्रकाश में नारी अपने अधिकारों को और समाज से अपने प्रतिष्ठित स्थान को प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फैसला कहानी जो है हमारे आधुनिक युग की एक यथार्थवादी कहानी है, जिसमें एक स्त्री के साहसिक कदम का प्रयास वर्णन किया गया है कि वह किस प्रकार अपने
परिवार की जटिलताओं के सामने, अपने परिवार की परिस्थितियों के सामने हार कर भी अंतिम अपना निर्णय एक सही फैसला लेकर किस प्रकार समाज के शोषक व्यवस्था को बदलने का प्रयास करती है।